कीड़ा था, धीरे 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 फिर इंसानी कालम में आया। अल्लाह पूछता है जब कीड़े से आज इंसान बन रहा था तो तू हाजिर था वहां? डार्विनिज्म के रखने इससे बेहतरी तरीके ही है, पूरी किताबें आप पढ़ लो डार्विनिज्म पर, इससे अच्छी दलील आपको और नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमा रहा है कि भाई अगर तुझे बात कहता है कि इंसान पहले कीड़ा था, मुख्तलिफ मदारिस तय करते हुए ये इंसान के कालम में आया है, तो इंसान के कालम में जब ये कीड़ा आ रहा था तो उस वक्त तू वहां हाजिर था। अच्छा जब उसकी तकलीफ हो रही थी तो तू वहां हाजिर था। ये डार्विन पर एतराज है और डार्विन के ऊपर एक सवाल है। ये मुख्तलिफ मदारिस तय करते हुए इंसान जो अपनी हालत के अंदर आया है, इस हालत में जब वो आ रहा था तो तू वहां मौजूद था, डायरेक्ट मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि तजर्बा इसकी नफी करता है, मुशाहदा इसकी नफी करता है, और महसूस चीज में, हर बात में, महसूस चीज में तुम मुशाहदे और तजर्बे का मुकाबला करो। मुशाहदा है तेरा, तूने चीज देखी है? नहीं। तजर्बा है? नहीं है। फिर तुम बोला बगैर तजर्बे के और बगैर मुशाहदे के, उसने जो ये बात कही है डार्विन ने, वो बगैर तजर्बे और बगैर मुशाहदे की कही है। और जो चीज तजर्बे और मुशाहदे के खिलाफ हो उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। अशली उनकी तकलीफ के वक्त क्या ये हाजिर है? ये बात तो काफिरों से कही जा रही है और इस काफिर से भी कह दी गई है। अच्छा हिंदू खलको, क्या इंसान अपनी हालत में जमा रहा की से डार्विन में हाजिर था? जवाब दे, डार्विन के पुजारी कितना बेहतरीन है तरफ है, एक जुमला है कल। अच्छा हिंदू खलको, इनकी तकलीफ के वक्त ये लोग हाजिर थे जो ऐसी बातें कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या स्टाइल है, क्या दलील है। एक जुमले के अंदर पूरे डार्विनिज्म कर दे। आगे अल्लाह को मारा है। एक बात और कि मनकूल चीजों में जो नकल होकर के आ रही हैं, रिवायत की तस्दीक होना जरूरी है, सेहत और तस्दीक जरूरी है। कोई चीज नकल होकर के आ रही है, फला आदमी बोला, फला आदमी बोला, फला आदमी बोला, तो या ये बात यहां लिखी हुई है। मनकूल चीज में जो नकल की हुई है उसमें रिवायत की सेहत और तस्दीक जरूरी है। ऐसे ना मान लो कि ये बात फला आदमी बोल रहा है, नकल कर रहा है, बल्कि इस नकल की हुई बात पर या ये जो लिखी हुई है इस बात के ऊपर कोई दलील है कि इस रिवायत की सेहत और तस्दीक हो चुकी है। मनकूल चीजों में आप रिवायत की सेहत और तस्दीक मानिए और उसकी तस्दीक मानिए। अल्लाह फरमा रहा है क्या लोग से पहले किसी किताब के लिए बात को बनाओ, अगर शिर्क का मौक़िफ़ सही है तो किसी किताब को दिखाओ। शर्त यह है कि रिवायत सही होना चाहिए, रिवायत की सेहत और तौसीक़ जरूरी है हर मनकूल के लिए। महसूस चीज के लिए मुकाबला क्या करेंगे आप? मुशाहदा तजर्बा, और मनकूल चीज के लिए रिवायत की सेहत और तौसीक़, ये जरूरी है। हम ऐसे नहीं लाते, रिवायत दिखाओ सही है या गलत है। और एक बात आज जो यहां पे आप लेकर के जाएंगे वो ये है, अल्लाह फरमा रहा है कि जहां यकीन आ जाए वहां गुमान को मुस्तरद कर दिया जाए। जहां सही रिवायत आ जाए वहां सही को लेना हराम है, शायद नहीं। दलील इस तरह है। देवबंदिया बोलते हैं कि हमारे पास भी दलील है, बरेलविया भी बोलते हैं पूछे, ये बोलते हैं कि हमारे पास भी दलील है। दलील है देखो, हाँ ये देखो नाक के नीचे हाथ बांधने की दलील है ना। हजरत अली बोल रहे कि सुन्नत है ये। रसूल यदैन के बारे में भी हमारे पास दलील है कि रसूल यदैन नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह रसूल ने एक बार किया उसके बाद नहीं किया, हमारे पास भी तो दलील है। कैसे क्या हमारे पास दलील नहीं है? कुरान हकीम बोलता है दलाइल तो सबके पास होते हैं, पक्की दलीलें होनी चाहिए, और पक्की दलीलों की मौजूदगी में कच्ची दलीलें लेना हराम है, ये कुरान बोलता है। यहाँ सही हदीस की मौजूदगी में सही हदीस लेना नाजायज है, हराम है। दलील इस तरह दी है कुरान में।
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یقین کو ظن کے مقابلے میں رکھا ہے. اور عجیب بات تو ہے کہ اس سے پہلے شک کا لفظ استعمال کیا ہے. اب میں آپ کو شک سمجھاتا ہوں, ظن سمجھاتا ہوں اور پھر یقین سمجھاتا ہوں. تین چیزیں ہیں نا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم الا اتباع الظن. ظن کسے بولتے ہیں؟ وما قتلوه یقینا, یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا. معاملہ مستقل ہو گیا. تو یہاں تین چیزیں ہیں, شک, گمان, یقین. تینوں کو سمجھا رہا ہوں. آج لے کر کے جاؤ. کوئی آ کر کے پوچھتا ہے جدہ میں کہ شیخ ابو سعید صاحب یہ طائف میں بارش ہو رہی ہے. شیخ ابو سعید صاحب دعوت سینٹر سے باہر نکل رہے اور طائف کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہاں نہ تو بجلی چمکتی نظر آ رہی ہے, نہ بادل کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں, نہ ہوائیں بھی کچھ سرد یا تیز ہیں. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بارش ہو رہی, ہو سکتا ہے بارش نہ ہو رہی. یہ درجہ ہے شک. شک میں ممکن ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں. ایک ترازو ہے, اس ترازو کے دو پلڑے ہیں, ایک پلڑے میں یس اور ایک پلڑے میں نو, اور پلڑے دونوں بالکل برابر, یس یا نو کے. ہاں پر جتنا اعتماد ہے اتنا نو پر ہے نہیں. ہاں اگر ہاں یا نہیں دونوں پلڑے برابر ہیں تو یہ شک ہے. اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شک ہے بارش کے بارے میں, ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے شک ہے. یہ شک کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں پلڑے برابر ہوں تو اسے بولتے ہیں شک. یہ ہو گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اب شہر سے آ کر کے پوچھتا ہے آدمی طائف میں بارش ہو رہی کہ نہیں. حضرت نکلتے ہیں باہر, دیکھتے ہیں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے طائف کی طرف نظر آ رہے ہیں اور کچھ ہوا بھی تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے, لیکن ٹکڑے جو ہے بادل کے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے, میرا ظن یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے. گمان یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% تو یقین نہیں ہے, 10% اعتماد ہے. 90% نہیں ہے اور 10% ہے. اس کو کہتے ہیں ظن. اسی وجہ سے حدیث پاک میں کہا گیا ہے فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیسے اس کو میں تمثیل سے سمجھاؤں, پھر اس کے بعد تمثیل کو آگے بڑھاتا ہوں. آدمی ادھر سے لنگڑا کر چل رہا ہے, آ رہا ہے, لنگڑا لنگڑ کر کے آ رہا ہے. اب شیخ عبدالرزاق بول رہے ہیں کہ وہ جو آدمی لنگڑ لنگڑ کر کے آ رہا ہے, لنگڑا لنگڑا کر کے آ رہا ہے, لگتا ہے لنگڑا ہے تو پیر ٹوٹا ہوا. میں کہتا ہوں کہ نہیں پیر ٹوٹا ہوا نہیں, کوئی اور بات. وہ شیخ بولتے ہیں کہ ایسا ہے کہ چلتے چلتے پتھر سے اس کا انگوٹھا ٹکرا گیا ہے, اس کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے, اسی وجہ سے وہ پیر پورا نہیں رکھ پا رہا ہے, اس وجہ سے لنگڑا لگا کر آ رہا ہے. جب قریب آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا سڑک پر ہی ٹوٹ گیا ہے. کیا بولے تو لنگڑا ہے, لنگڑا لگا کر آ رہا ہے. پھر شاید نے کیا کہا کہ اس کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے کسی پتھر سے, قریب آیا تو معلوم ہے چپل ٹوٹا ہوا ہے, اس وجہ سے لنگڑا لگا کے چل رہا ہے. وہ چپل کو بیلنس کرنے کی وجہ سے لنگڑا لگا کر کے آ رہا ہے. پتا کیا چلا, جب تک بات یقین کے درجے میں نہ پہنچ جائے خیال مت دھونے کرو. اس ظن سے منع کیا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ظن. جب تک بات محقق ہو کر کے سامنے نہ آ جائے تب تک اپنے قیاس آرائیں مت کرو, لیکن ظن سب رکھو. تو شک میں یس یا نو دونوں پلڑے ترازو کے برابر رہتے ہیں, برابر. اچھا ظن میں کیا ہوتا ہے, 90%
यकीन नहीं होता। 10% यानी एक तरफ 90 किलो रखा हुआ है और एक तरफ 10 किलो बस। अच्छा, फिर शेख से आकर के पूछता है, शेख टायर में बारिश हो रही है? अब बाहर निकल गए, देख रहे हैं कि बिजलियां चमक रही हैं और बादल बड़े गहरे हो गए, काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए। तो हजरत ये फरमा रहे हैं, मेरा घुमाने वाली ये है कि टायर में बारिश हो रही है। अब यहाँ 90% यकीन है, 10% कालजन है। इसको कहते घुमाने वाली। पहला है शक का दर्जा, दूसरा है जन का दर्जा, तीसरा है घुमाने वाली का दर्जा, और आयत जाकर के देख रहे बूंदे पड़ते हुए बारिश होते हुए, तो यह यकीन, इसी को इल्म कहा जाता है। इल्म को दूसरे लफ्जों में यकीन कहा जाता है। कहीं इल्म को यकीन कहा जाता है और कहीं यकीन को इल्म कहा जाता है। जी, इल्म भी यकीन के माने में आता है और यकीन तो यकीन के माने में है ही। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, हजरत ईसा को सूली दी गई कि नहीं दी गई, शक में है ये। अरे दे दी गई कि नहीं दे दी गई, दोनों पढ़ने बराबर किया नहीं। अच्छा, और आगे माल अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि मामला इनके ऊपर मुश्तबे हो गया है। इनको जो इनके दिमाग में जो बात आ गई है कि सूली दे दी गई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, या इसी तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया है। मालहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्न, इनके पास इल्म नहीं है, सिर्फ ज़न्न की पैरवी कर रहे हैं। वमा क़तलूहु यक़ीना, इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनी तौर पर कत्ल नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इनके पास गुमान है, इल्म नहीं है। अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि जब तक यकीन ना आ जाए, यकीन की मौजूदगी में गुमान को मुस्तरद कर दिया जाए। अब गई हदीस के बारे में आप पूछ सकते हैं, बाकी गड़बड़ हो सकता है कि उसने झूठी मंसूब कर दिया होना, लेकिन तो अल्लाह की तरफ घुमाने की नहीं है, झूठी मंसूब कर दिया हो। तो जब तक यकीन न हो जाए कि ये बात सही है, तब तक हदीस को न लिया जाए। ये हदीस बता रही है और कुरान हकीम की आयत बता रही है कि यकीन जहां मौजूद हो वहां गुमान को नहीं लिया जा सकता, जहां यकीन मौजूद हो वहां गुमान को जन को मुस्तरद कर दिया जाए। तो कैसे जुरात करता है हनफी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है और जुरात करके बोलता है कि मेरे पास भी हदीस है, कुरान हकीम बोलता है तेरी हदीस नहीं चलने वाली है, इसलिए कि ये हदीस जो पक्की है ये यकीन के दर्जे में है, और तेरे पास जो बातें, तेरे पास जो हदीस है वो जन के दर्जे में है। और जब यकीन आ जाए तो जन को मुस्तरद कर दिया जाता है। तेरी बातें और तेरी हदीसें तो कुरान ने मुस्तरद कर दी। कोई बात मालूम ना हो तो किससे पूछा जाए? किसी भी मौलवी से नहीं। फस्अल बिही खबीरा, जिसे खबर हो, गहरा इल्म हो, उससे मसला पूछो। यह है मसला पूछने की तरतीब। मसला किससे पूछा जाए? फस्अल बिही खबीरा, खबीर ही बता सकता है कि मसले की हकीकत क्या है। तो हमेशा तलाश करो कि किसको शरीयत का गहरा इल्म। हर कसो नाटक आपका जवाब नहीं दे सकता। हमारे एक साथी हैं, वो वहाँ टीवी के ऊपर आते हैं, तमिलनाडु में बेचारे होते हैं। हालांकि ये मामला जरा मशरूक है, टीवी जरा तस्वीरें वगैरह, हुर्मत का रुझान सही है। वो आते हैं बेचारे टीवी के ऊपर, जैनुल आबिदीन नाम, सवाल जवाब भी होते हैं। एक दफा एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल उनसे किया गया और बड़ा प्यारा जवाब उन्होंने दिया। जवाब मुझे बहुत पसंद आया। मन करता है तुम ये कहते हो कि कुरान में हर सवाल का जवाब है। जैनुल आबिदीन ने कहा कुरान में हर सवाल का जवाब है। एक सवाल करता हूं, जवाब दो।